हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एम नसीम अंसारी, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम MMIT शामली। दोस्तों, आज का टॉपिक है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये वीडियो NC पार्ट प्रोग्रामिंग श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप वो दोनों वीडियो देख लें, जिससे कि इस वीडियो के अंदर जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एब्सोल्यूट पार्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका पार्ट प्रोग्राम लिखेंगे। याद रहे, ये प्रोग्राम हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में लिखेंगे। हमने एक वर्कपीस ले लिया है जो लेथ मशीन के जॉज के अंदर सेट किया गया है, माउंट किया गया है, और जो मशीनिंग होगी वो इस एरो के पॉइंट तक होगी। यहाँ पे एक टूल है, जिस टूल की मदद से हम इस कार्यखंड को, जिसका डायमीटर शुरू में 30 mm है, उसको हम फाइनल मशीनिंग करने के बाद कुछ इस शेप में लेकर आएंगे, जिसके लेफ़्ट हैंड साइड में शुरू के 20 mm के लिए डायमीटर 25 mm है, और उसके बाद टेपर टर्निंग है जिसमें डायमीटर 25 से लेके 30 mm हो गया है। खंड की लंबाई 30 mm है। अगले खंड के लिए एक सिंपल टर्निंग है जिसमें डायमीटर 30 mm है और लंबाई 40 mm है। तो इस टूल की मदद से हम ये मशीनिंग करेंगे। टूल के जो कोऑर्डिनेट हैं 20 और 10 हैं। यहाँ पे आप एक X और Z एक्सिस भी देख सकते हैं कि वर्टिकल एक्सिस को X एक्सिस माना गया है। 0 पॉइंट से नीचे आएंगे तो हम पॉजिटिव X होगा, 0 पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव X होगा। इसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसे Z एक्सिस माना गया है। 0 से राइट हैंड साइड पे आने पे पॉजिटिव होगा और 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे जाने पे Z नेगेटिव होगा। मैं आपको बता दूं कि हर मशीन के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सिस होती है और उसे पार्ट या कोई भी जो उस मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज भी कर सकते हैं या प्रोग्राम के अनुसार उस मशीन की एक्सिस को सेट भी कर सकते हैं। इस एग्जांपल में सबसे पहले हम टूल को पॉइंट नंबर 7 से, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है टूल की, वहाँ से हम लेकर जाएंगे पॉइंट नंबर 00 पे, जहाँ से वर्कपीस की सेंट्रल एक्सिस पास हो रही है। उसके बाद हम फेसिंग ऑपरेशन करेंगे। तो फेसिंग ऑपरेशन में टूल 0 से 1 पॉइंट तक आएगा। 1 पॉइंट से लेके पॉइंट 2 तक एक कर्व है, तो इस कर्व को बनाने के लिए हम G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन की जो G कोड होता है उसका इस्तेमाल करेंगे और टूल को गोलाई में पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे लेके आएंगे। उसके बाद पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक जो है एक सिंपल टर्निंग ऑपरेशन है। तो इसमें टूल 2 से 3 तक जाएगा, उसके बाद टेपर टर्निंग है, टूल 3 से 4 पे जाएगा, उसके बाद सिंपल टर्निंग ऑपरेशन है, टूल 4 से 5 पे जाएगा, और यहाँ पे मशीनिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हमारा वर्कपीस कार्यखंड तैयार हो जाएगा। जो वर्कपीस की सरफेस है वो ख़राब ना हो तो हम टूल को पॉइंट 5 से थोड़ा सा बाहर निकाल के, ये हमने यहाँ पे पॉइंट 6 दिया हुआ है, जो 2 mm वर्कपीस के सरफेस से नीचे की तरफ है, जिससे कि इसकी सरफेस ख़राब ना हो। उसके बाद ये 6 पॉइंट पे आ जाएगा और टूल को फिर 6 पॉइंट से लेके 7 पॉइंट पे लेकर आ जाएंगे, और इस तरह से हमारा ये जो मशीनिंग ऑपरेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि मेट्रिक यूनिट का इस्तेमाल करना है, यानी कि जितनी भी डायमेंशन है, जितनी भी इसमें डायमेंशन है वो सब मीटर मेट्रिक सिस्टम में इस्तेमाल होगी। यहाँ पे फीड हमें दी हुई है 100 mm पर मिनट, और स्पिंडल की जो स्पीड दी हुई है वो दी हुई है 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। यहाँ पे आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट मोड लिखा हुआ, यानी कि ये प्रोग्राम हम एब्सोल्यूट मोड में जो है सॉल्व करेंगे। एब्सोल्यूट मोड की खासियत ये होती है कि जितने भी डायमेंशन की कैलकुलेशन की जाती है, लंबाई चौड़ाई नापी जाती है, वो किसी एक 0 पॉइंट से की जाती है। यहाँ पे वर्कपीस के इस पॉइंट को, जहाँ से सेंटर लाइन पास हो रही है, जो वर्कपीस की सेंटर है, वहाँ से हम सारी कैलकुलेशन को करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे एक टेबल भी बना ली है। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर, जो है 0 से लेके 7 तक जा रहा है। ये वो पॉइंट हैं जैसे मैंने आपको बताया, 0, 1, 2 से लेके 7 तक के पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। और X और Z एक्सिस में इनके क्या कोऑर्डिनेट हैं, क्या निर्देशांक हैं, वो हमने यहाँ टेबल में लिख लिए हैं, ताकि हमें प्रोग्राम बनाते हुए बार बार इस वर्कपीस को ना देखना पड़े। हम डायरेक्ट यहाँ टेबल से देख के भी प्रोग्राम बहुत जल्दी बना सकते हैं।
तो 0 पॉइंट पे x और z की वैल्यू 0 है जो हमने यहाँ पे लिख दी है। पॉइंट 1 पे जब हम आएंगे, टूल जब 0 से 1 पे आएगा तो x एक्सिस पे ये 7.5, जो z है वो 0 होगा क्योंकि हम z एक्सिस में नहीं जा रहे हैं, हम फिलहाल फेसिंग कर रहे हैं। तो टूल जो है पॉइंट 7 तक नीचे की तरफ आएगा, z एक्सिस में 0 रहेगा। और उसके बाद पॉइंट 2 पे जाने के लिए 1 से जब 2 पे जाएंगे तो ये एक कर्व है, ये एक कर्व है जिसकी रेडियस 5 mm है। तो पॉइंट 2 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 12.5 हैं और z एक्सिस पे -5 हैं। ये क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो 25 है, तो एक साइड की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो 12.5 हो जाएगी। तो x एक्सिस पे ये 12.5 हो गया। और हम इसकी रेडियस जो इसका कर्व है वो 5 mm का है, तो z एक्सिस में ये टूल 1 से 2 पे जाते हुए -5 z डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा टूल। फिर जब 3 पे जाएंगे, टूल 2 से 3 पे जाएगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट हैं x एक्सिस पे 0.3 के वो 12.5 और z एक्सिस पे -20 होंगे। उसके बाद 3 से 4 पे टेपर टर्निंग है, तो जब टूल 4 पे जाएगा तो 4 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 15 + 15 और -50 हैं। फिर टूल 4 से 5 पे जाएगा, सिंपल टर्निंग है, इसमें टूल के कोऑर्डिनेट 15 x एक्सिस पे और -90 z एक्सिस पे होंगे। उसके बाद हल्का सा क्लियरेंस लेंगे ताकि सरफेस जो है वर्कपीस की ख़राब ना हो। तो x एक्सिस पे जो है ये 2 mm का क्लियरेंस हमने लेके x पे हम 17 mm पे आ जाएंगे और z पे -90 ही पे रहेंगे। और उसके बाद टूल को 0.6 से 0.7 पे लेकर आएंगे, जिसके कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 20 और z एक्सिस पे जैसे जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसका प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले आता है n का मतलब होता है सीक्वेंस नंबर, ये प्रोग्राम के सीरियल नंबर को दिखाता है। तो हम 01, 02, 03 या फिर 10, 20, 30 या 100, 150, 200 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे n10 लिख लेते हैं। n10, n20 लेने में फ़ायदा ये रहता है कि अगर हम कोई प्रोग्राम में कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, कोई चीज़ भूल गए हैं, कोई लाइन ऐड करना चाहते हैं, तो हम n10 से पहले या n10 से 20 के बीच में या n20 से 30 के बीच में जहाँ भी हमें ज़रूरत है वहाँ पे हम प्रोग्राम की लाइन को डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं G21, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम के लिए G21 कोड इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम लिखते हैं G90 मतलब एब्सोल्यूट मोड में प्रोग्रामिंग हो रही है, तो G90 आ जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं G94 का मतलब होता है कि जो स्पीड है वो पर मिनट के अंदर है, ठीक है, पर मिनट के अंदर है। G21 बता रहा है कि मैट्रिक के अंदर है और G94 बताएगा कि फीट पर मिनट के अंदर है। तो टोटल फीट क्या हो जाएगी? मिलीमीटर पर मिनट। फिलहाल हम यहाँ यूनिट को सेट कर रहे हैं। पहली लाइन को कंप्लीट करने के लिए लास्ट में हम लिख देते हैं एंड ऑफ द ब्लॉक। तो ये हमने सारे पैरामीटर को सेट कर लिया है। उसके बाद आते हैं दूसरी लाइन में 20। उसके बाद हम स्पिंडल को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके लिए कोड है M03। स्पिंडल की जो स्पीड दी हुई है वो दी हुई है 1000 RPM। तो यहाँ पे S 1000 और फिर हो जाएगा एंड ऑफ द ब्लॉक। तो ये दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई है प्रोग्राम की। उसके बाद हम जो है कूलेंट को ऑन कर लेते हैं। तो N30 कूलेंट को ऑन करने के लिए जो कोड होता है वो होता है M08। और यहाँ पे हम और कोई चीज़ नहीं देंगे और लाइन को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद आते हैं चौथी लाइन पे। हम टूल को 0.7 जो उसकी पोजीशन है वहाँ से 00 पॉइंट पे लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा N40। और क्योंकि कोई मशीनिंग 7 से लेके 1 के बीच में नहीं होगी, तो यहाँ जो कोड इस्तेमाल होगा वो होगा G00 रैपिड पोजीशनिंग वाला। और उसके बाद जिस जगह पे टूल जा रहा है 7 से 0 पे जा रहा है, और 0 के जो कोड हैं 00 पॉइंट के वो आप यहाँ देख सकते हैं टेबल में, वो है X पे भी 0 है और Z पे 0 है। हम फीड दे देते हैं क्योंकि टूल जब यहाँ से जाएगा तो किसी न किसी फीड से जाएगा। फीड हमें दी हुई है 100, तो यहाँ पे फीड आ गई 100 और ये हो गया एंड ऑफ द ब्लॉक। इसके बाद अब हम मशीनिंग शुरू करते हैं। तो टूल 0 से 1 पॉइंट पे जाएगा, 0 से 1 पॉइंट पे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। सीरियल नंबर हमने दे दिया N50। उसके बाद क्योंकि अब मशीनिंग होगी तो मशीनिंग के लिए कौन सा कोड होता है G01। टूल जो है अब 0 से 1 पे जा रहा है, तो 1 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे। तो X एक्सिस पे कितना है 7.5,
और Z एक्सिस में कोई ट्रैवल टूल नहीं कर रहा है, तो Z 0 रहेगा और ये हो गया एंड ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पे मैं रिमार्क लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे इस लाइन के अंदर N50 वाली लाइन में हमने फेसिंग ऑपरेशन किया है, फेसिंग ऑपरेशन किया है 0 से लेके 1 के बीच में। उसके बाद हम पॉइंट 1 पे आ गए हैं। अब 1 से 2 पे एक कर्व है जिसका रेडियस आप देख सकते हैं यहाँ 5 mm है। तो इस कर्व को बनाने के लिए हम कोड G02 का इस्तेमाल करेंगे, सर्कुलर इंटरपोलेशन। आप देख सकते हैं कि जब टूल 1 से 2 पे आएगा तो ये घड़ी की दिशा में घूमेगा। घड़ी की दिशा में टूल को घुमाने के लिए हमारे पास जो कोड होता है वो होता है G02। उसके बाद टूल 1 से 2 पे जा रहा है तो 2 के जो कोऑर्डिनेट हैं x में है 12.5 और z में है -5। तो x हो गया 12.5 और z हो गया -5। क्योंकि ये सर्कुलर इंटरपोलेशन है, कर्व पे घुमाने के लिए हमें किसी सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें सेंटर दिया हुआ है रेडियस के फॉर्म में R5 और इस तरह से ये हो जाएगा एंड ऑफ द ब्लॉक। तो इस ऑपरेशन में हमने कर्व बनाया है, ठीक है। टूल जो है वो 1 से 2 पे गया है। उसके बाद आते हैं अगली लाइन पे। इसके अंदर अब टूल पॉइंट 2 से पॉइंट 3 पे जाएगा, सिंपल टर्निंग ऑपरेशन होगा, ठीक है, सिंपल टर्निंग ऑपरेशन होगा। और यहाँ पे टूल 2 से 3 पे जाएगा। तो देखिए इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, N70 यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर, और जो कोड है वो होगा G01। सर्कुलर इंटरपोलेशन अब ख़त्म हो जाएगा। अब लीनियर टूल जा रहा है, सीधी लाइन में जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, तो सीधी लाइन में टूल को ले जाने के लिए G01 कोड इस्तेमाल होता है। किस पोजीशन पे टूल जा रहा है, 2 से 3 पे जा रहा है, तो 3 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 12.5 x पे और z पे -20 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 12.5 और z की वैल्यू -20 लिख देते हैं और इस तरह से ये ब्लॉक को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद टूल अब पॉइंट 3 पे आ चुका है। 3 से 4 पे जाने के लिए टूल को टेपर टर्निंग करते हुए जाना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेपर टर्निंग। टूल जो है वो 3 से 4 पे जा रहा है और यहाँ पे अब इसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा N80, ठीक है। सीधी लाइन में टूल जाएगा तो G01। 3 से 4 पे जा रहा है तो 4 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 15 और -50। तो x पे हो गया 15 और z पे हो गया -50 और यहाँ पे हो गया एंड ऑफ द ब्लॉक। उसके बाद टेपर टर्निंग पूरी हो गई है, टूल 4 नंबर पे आ गया है। अब हम टूल को 4 से 5 पे ले जाते हुए सिंपल टर्निंग ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे फिर टर्निंग ऑपरेशन है और टूल 4 से 5 पे जाएगा, 4 से 5 पे जाएगा। तो इसके लिए जब प्रोग्राम लिखेंगे तो ये हो जाएगा N90 और इसको टूल जो है वो सीधी रेखा में जाएगा 4 से 5। तो ये हो जाएगा G01। 5 पे टूल जा रहा है, 5 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 15 और -90 हैं। तो x 15 है, z एक्सिस पे -90 है और ये एंड ऑफ द ब्लॉक हो गया। यहाँ पे 5 पे जब टूल आएगा तो हमारी मशीनिंग पूरी हो गई है। 5 से हम टूल को 6 पे लेके आते हैं। अब हमारा टूल 5 पे आ चुका है, हमारा जो वर्क पीस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम टूल को 5 से 6 पे लेके जाएंगे, हल्का सा क्लियरेंस देंगे ताकि जो हमने वर्क पीस बनाया है उसकी सरफेस ख़राब ना हो। 6 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, x पे 17 और z पे -90। हल्का सा 2 mm का क्लियरेंस दिया, यानी कि हम टूल को 0 पॉइंट से x एक्सिस में हल्का सा 2 mm नीचे लेकर आए हैं। तो यहाँ पे हम क्लियरेंस दे रहे हैं और टूल 5 से 6 पॉइंट पे जा रहा है। तो इसके लिए जब प्रोग्राम लिखेंगे तो ये N100 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 5 से 6 के बीच में कोई मशीनिंग नहीं हो रही है। तो हम कौन सा कोड इस्तेमाल करेंगे, G00 रैपिड पोजीशनिंग का कोड। जब मशीनिंग नहीं होती है तो हम G00 इस्तेमाल करते हैं। सीधी रेखा में टूल आ रहा है, G00 हो गया। और टूल 5 से 6 पे जा रहा है तो 6 के कोऑर्डिनेट 17 और 90। तो x हो गया 17 और z हो गया -90 और इस तरह से ये प्रोग्राम एंड ऑफ द ब्लॉक लिखते हुए इस लाइन को हम कंप्लीट करते हैं। अब टूल जो है वो हमारा पॉइंट 6 पे आ गया है। टूल को अब 6 से 7 पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टूल जो है वो 6 से 7 पे आ रहा है। इसके लिए जब प्रोग्राम लिखेंगे तो ये हो जाएगा N110। अभी भी कोई मशीनिंग नहीं हो रही है। 6 से 7 पे जाते हुए तो यहाँ पे हम G00 इस्तेमाल करेंगे। 7 पे जब टूल जाएगा
तो इसके जो कोऑर्डिनेट है x20 है, z+10 है, x20 है, z+10 है, तो x20 हो गया और z10 हो गया। इसे यहाँ पे एंड ऑफ द ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा टूल जहाँ से शुरू हुआ था, जो उसकी टूल की ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पे आ चुका है। अब हम जो कूलेंट है जो ऑन है और जो हमारा स्पिंडल चल रहा है और प्रोग्राम को स्टॉप करना है, ठीक है। तो हम आते हैं अगली लाइन में N120 लिखते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा कूलेंट चल रहा है M08 से, जिसे हमने स्टार्ट किया था, M09 से इसे बंद कर देते हैं और यहाँ पे इस लाइन को कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद आ जाएगा N130 अगली लाइन में। इसमें हम प्रोग्राम को स्टॉप करते हैं और प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए जो हमने स्पिंडल को स्टार्ट किया M03 से, इसे पहले बंद करते हैं M05 और M30 ताकि प्रोग्राम हमारा बंद हो जाए। M30 प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए एंड ऑफ द प्रोग्राम के लिए कोड होता है। ये लिखते ही यहाँ पे जब एंड ऑफ द ब्लॉक करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम इस तरह से इस वर्क पीस को बनाने के लिए कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में आपको पार्ट प्रोग्रामिंग में एब्सोल्यूट मोड में जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है G90 कोड की मदद से, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम इंक्रीमेंटल मोड में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो आप जहाँ भी हैं अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।